everyone, this is Dr. Rakshinda in Doctor for All. Hope you all are doing good. आज मैं फिर से आपके सामने एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रही हूं और वो है बैक एक. सो आर यू रेडी? लेट्स बिगिन. बैक एक या कमर का दर्द जो होता है, यूजुअली इट इज बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग पोस्चर. 99% जो होता है बैक एक, इट्स पोस्चरल बैक एक बोला जाता है. इट्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर. रॉन्ग तरीके से हम उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, उसकी वजह से बैक एक होता है. सो 99% ऑफ बैक एक, ये आपके लिए एक गुड न्यूज है. इट डजंट रिक्वायर सर्जरी एट ऑल. ओनली 1% ऑफ द पेशेंट्स हैं जिनको सर्जरी की जरूरत होती है. बाकी जो बैक एक्स होते हैं वो मेडिसिन से, पेन किलर्स, आप जो भी पैथी में बिलीव करते हो, होम्योपैथी है, एलोपैथी, उनमें भी पेन किलर्स होते हैं, वो लेके गर्म पानी से सेक करके या बेड रेस्ट लेके ठीक हो जाते हैं. ओनली 1% है जो बैक एक्स ये सब करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं, या पेन वर्स होते जाता है, या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, नर्व्स इन्वॉल्व हो रही है आपकी, या बैक एक के साथ आपको हाई फीवर हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, या क्या होता है इनवॉलंटरीली स्टूल मोशंस जो होते हैं और यूरिन पास हो जा रहा है. तो दैट इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो देन यू हैव टू वरी and you have to show it to an orthopedic surgeon or a doctor, और opinion उनकी लेना जरूरी है. And before going for surgery आप 2 डॉक्टर से एटलीस्ट ओपिनियन ले लीजिएगा, बिकॉज बैक एक्स यूजुअली ठीक हो जाते हैं. एज आई टोल्ड यू, अगर पोस्चर सही रहेगा हमारा, या पेन किलर्स हम ले रहे हैं, या सेक कर रहे हैं, उससे काफी हद तक ठीक हो जाते हैं. ठीक है. नाउ बैक एक मोस्टली क्यों होते हैं? बिकॉज हमने सडनली कुछ हैवी लिफ्टिंग कर ली है, कुछ वजनी चीज उठा लिया है हमने, या फिर सडनली ऑकवर्ड मूवमेंट, हमने कुछ टर्न कर लिया है अपना बैक एक, या बिकॉज ऑफ फॉल, या मसल स्प्रेन, या कुछ लिगामेंट स्प्रेन हो गया है. तो मोस्टली 99% बैक एक उसकी वजह से होते हैं, और वो ये सारी चीजें करने से ठीक हो जाते हैं जो मैंने आपको पहले बताया है. दूसरी बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि हमको बैक एक में ना ये डूज एंड डोंट्स इंपॉर्टेंट है ऑफ योर पोस्चर. यानी हमको क्या चीज फॉलो करना चाहिए और क्या चीज नहीं फॉलो करना चाहिए. रादर देन मेडिसिन अगर वो फॉलो करेंगे तो पहली बात तो बैक एक होगा ही नहीं. जैसे कि मैं बता रही हूं आपको क्या करना है, आपको क्या फॉलो करना है, कि अपने बैक को आपको स्ट्रांग रखना है. तो आपके बैक मसल्स को आप कैसे स्ट्रांग रखेंगे? इट्स बाय रेगुलर वॉकिंग या स्विमिंग, या आप कुछ पुशअप्स कर रहे हैं तो वॉकिंग इज द बेस्ट फॉर्म. लाइक आपके बैक मसल्स के लिए आप डेली अगर 30 to 40 मिनट्स बैक वॉकिंग कर रहे हैं तो बैक मसल्स काफी हद तक स्ट्रांग रहेगी आपकी. दूसरी चीज है, यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर बॉडी वेट. अगर ओवरवेट रहेंगे तो ओवरवेट पीपल को भी बहुत बैक एक होता है, तो यू हैव टू मेंटेन योर आइडियल वेट, आपको देखना है. ठीक है. थर्ड थिंग इज यू हैव टू क्विट स्मोकिंग. यानी आपको स्मोकिंग टोटली बंद करनी है, क्योंकि स्मोकर्स को बहुत बैक एक्स होते हैं. काफी उनको जब खांसी होती है बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, तो उससे डिस्क जो रहती है वो बाहर आ जाती है, गद्दी, जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क बोलते हैं, जो हमारी वर्टेब्रे के बीच में होती है. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस कॉफिंग तो वो नर्व को प्रेस करती है और पेशेंट को पेन होता है. तो यू हैव टू टोटली ओमिट स्मोकिंग. अगर डिप्रेशन है कोई वजह से तो आपको उसको ट्रीट करना है, बिकॉज डिप्रेस्ड जो पेशेंट्स होते हैं उनको काफी बैक एक्स होता है, और वो यूजुअली ना पेन किलर से ठीक नहीं होता है. तो हमको ऐसी मेडिसिन लेना है जो माइंड पे अटैक करे और हमारे डिप्रेशन को कम करे. तो आपको वो देखना है कि आप अपने डिप्रेशन को किस तरह कम करते हैं. मैंने बताया आपको कि आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना है. नाउ अनदर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज
यू डोंट हैव टू स्लाउच, यू नो, जब आप खड़े भी हो रहे हैं या बैठ भी रहे हैं तो यू हैव टू मेंटेन अ गुड पोस्चर, लाइक स्ट्रेट आपको खड़े रहना है, बैठना है, झुक के नहीं बैठना है, टू कीप योर बैक स्ट्रेट, और ताकि आपको बैक एक नहीं हो, ठीक है। नाउ देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक व्हेन यू आर स्टैंडिंग, आपको काफी देर तक अगर खड़े रहना है तो आपको इक्वल वेट डाल के दोनों लेग्स पे खड़े रहना है। ऐसा ना हो कि एक लेग पे ज्यादा वेट है देन बैक एक होता है ऐसे लोगों को। सो इफ यू आर इन अ प्रोफेशन जहां पे आपको बहुत लंबे तौर तक खड़े रहना है तो यू सी टू इट के इवनली वेट डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों पैर पे। और अगर आपको बहुत घंटों खड़े रहना है तो यू कीप अ स्टूल, एक एक पैर के नीचे, कभी लेफ्ट पैर के नीचे एक स्टूल रख के खड़े रहिए, फिर पोजीशन चेंज करिए, राइट के नीचे फिर एक छोटा सा स्टूल रख के खड़े रह सकते हैं। बिकॉज यू आर स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बैक मसल्स जो होती है लोअर बैक, तो उसमें काफी स्ट्रेन हो जाता है। सो यू हैव टू डू दिस, लाइक इवन वेट रख के खड़ा रहना है। When you are sitting, like आजकल ज्यादातर हम लोग लैपटॉप्स के आगे काम कर रहे हैं बैठ के, तो what you have to do is you have to maintain a correct posture, sit straight, don't slouch, एक one arm distance होना चाहिए आप में और आपके लैपटॉप में। When you are sitting, आपको देखना है कि आपका जो नी है और आपका हिप है एक लेवल पे हो, ऐसा नहीं हो कि आपका नी लटक रहा है या ज्यादा हायर लेवल पे है, देन यू विल हैव बैक एक। हैंड्स आपके एक रेस्ट होना चाहिए, हैंड रेस्ट, हाथ के नीचे कुछ ना कुछ हो, टेबल के ऊपर आपका हाथ हो, व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन योर लैपटॉप, हाथ लटक नहीं रहे हो, उससे भी बैक पे काफी जोर पड़ता है। एंड व्हेन यू आर सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपको अगर बैठना है तो यू हैव टू कीप अ स्मॉल पिलो या एक रोल करके टॉवेल अपने लोअर बैक के पीछे आप रख सकते हैं। दीज थिंग्स यू हैव टू फॉलो व्हाइल यू आर सिटिंग। नाउ व्हेन यू लाइंग डाउन ऑल्सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका मैट्रेस थोड़ा हार्ड रहे, इतना सॉफ्ट नहीं हो कि आपका स्पाइन बेंड हो जा रहा है। आपका जो स्पाइनल कॉलम है पूरा एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। आपके हेड के नीचे जो पिलो है वो काफी थिक नहीं हो, स्मॉल थिन पिलो है, दैट इज इनफ, एंड स्पाइन आपका स्ट्रेट होना चाहिए। और एक और बात आप कर सकते हैं, व्हाइल यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू आर स्लीपिंग ऐसे स्ट्रेट अगर आप सो रहे हैं तो एक छोटा सा पिलो आपके दोनों नीज के नीचे आप रख सकते हैं। या व्हेन यू आर टर्निंग, लाइक आप करवट लेके सो रहे हैं तो एक छोटा पिलो आपके नीज के नीचे अगर रहेगा तो आपके बैक मसल्स को इतना स्ट्रेन नहीं होगा। अनदर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको देखना है कि आप हैवी लिफ्टिंग कुछ नहीं कर ले अकेले सडनली। नो, यू सी टू इट के अगर बहुत हैवी वेट है तो दो लोग हैं जो उठा रहे हैं। एंड व्हेन यू आर लिफ्टिंग समथिंग, लाइक आप बेंड हो रहे हैं तो यू शुड बेंड एट द कॉस्ट ऑफ योर नीज, यानी नीज पे जोर डालिए थोड़ा, या बेंड करके वो चीज उठाइए। बैक पे जोर डालेंगे और उठाएंगे आप, अगर ऐसे स्ट्रेट बैक को बेंड करके कोई चीज एकदम उठा लेंगे तो भी बैक मसल्स पे काफी जोर पड़ता है। तो यू हैव टू फॉलो दीज पॉइंट्स, लाइक दीज आर कॉल्ड द डूज एंड डोंट्स ऑफ बैक एक। नो हेवी लिफ्टिंग, एंड जब भी आप झुक रहे हैं तो ध्यान रखिए कि बैक पे ज्यादा जोर नहीं करें। कुछ हैवी उठा रहे हैं तो यू सी टू इट कि होल्ड द हैवी थिंग, दैट जो भी वेट है वो क्लोज टू योर बॉडी, ज्यादा दूर नहीं हो, तो उससे भी बैक पे काफी जोर पड़ता है एंड यू विल गेट बैक एक, ठीक है। Another thing is what I told you in the beginning कि most of the backaches जो है वो बेड रेस्ट या फिर कोई पेन किलर, जो भी पैथी में आप बिलीव करते हो उससे सेक करने से, गर्म पानी से आप सेक करिए, ये तीन चीजों से ही काफी हद तक बैकएक्स ठीक हो जाते हैं। दिस इज अ गुड न्यूज, लाइक कि सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये तीन चीज आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। हाँ, एक और चीज कि आप कुछ पेन किलर बाम है वो लगा सकते हैं, जो भी आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा। यू कैन अप्लाई आयोडेक्स और मूव जेल लगा सकते हैं आप, उससे भी आपका बैकएक काफी हद तक कम हो जाएगा। सो if you follow these 3-4 things, you know, तो mostly तो 99% of backaches ठीक हो जाते हैं। and nothing else, like you know, backache में ज्यादा आपको अपने posture का ध्यान रखना है।
ठीक है। और एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके कैल्शियम इंटेक को और विटामिन डी के इंटेक को प्रॉपर रखिए। कैल्शियम आपको कैल्शियम रिच फूड से मिलेगा, जैसा मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट से मिलेगा। विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलेगा, तो सी टू इट कि यू गेट सनलाइट, यू ईट कैल्शियम रिच फूड्स। ये भी आपके बैक पे काफी असर करते हैं, नो, बिकॉज ये सब कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन्स वीक हो जाती है, देन यू विल गेट बैक एक ऑल्सो। These are the 2 exercises recommended for backache. See, I'll show you. First, you have to lie down straight. The first exercise is you have to lie down straight. और आपको क्या करना है कि एक लेग उठाना है, ये या तो लेफ्ट लेग उठाइए और उसको कीप इट इन द एयर फॉर 30 seconds एंड देन ब्रिंग इट डाउन। सेम वे राइट लेग को भी उठाना है और उसको थोड़ी देर ऊपर रखिए, कीप इट इन द एयर फॉर 30 seconds एंड ब्रिंग इट डाउन। दोनों लेग को ऐसा करना है आपको 10 to 20 times ऑल्सो इन अ डे। सेकेंड एक्सरसाइज क्या करना है आपको, जस्ट लाई डाउन स्ट्रेट और आपको नीज को बेंड करके अपने स्टमक पे लेना है, पूरा ये पैर फ्लेक्स कर देना है। एक पैर जो है उसको फ्लेक्स करके अपने एब्डोमेन पे लीजिए, फिर स्ट्रेट कर दीजिए। सेम वे लेफ्ट लेग को भी आपको फ्लेक्स करना है नीज से और उसको अपने एब्डोमेन की तरफ लेना है, जैसे एब्डोमेन दबता है वैसे, एंड देन ब्रिंग इट डाउन स्ट्रेट। तो दीज 2 exercises are very good, like they help in relieving backache a lot. So that's all for today. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, वो बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। See you again in my next video. Till then, you do something productive, creative, and constructive. Bye-bye.